कुछ दोस्तों ऐसे टिप्स हैं जिसको अपनाकर हम अपने आप को स्वस्थ फिट रख सकते हैं, गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। वो ऐसे टिप्स होते हैं जैसे हमको आपको हर एक छोटी मोटी टिप्स जानकारी लेना चाहिए, चाहे हम इंटरनेट से लें, चाहे हम किसी डॉक्टर से संपर्क कर लें, चाहे हम कोई ऐसी पत्रिकाएं आती हैं उसको पढ़ करके हम अपने आप को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसको हम अपना के अपने शरीर को, अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको जानकारी लग रहा है अच्छी है तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वो भी ये टिप्स अपना करके ये सारी अपने दिनचर्या में बदलाव करके अपने आप को गंभीर बीमारियों से बचाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों स्वस्थ रहने की 8 टिप्स हमने लिखे हैं। पहला है वजन ज़्यादा है तो कम करें। तो ये जो गंभीर बीमारी है जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आजकल सबसे ज़्यादा जो दोस्तों फैला हुआ है वो है हार्ट अटैक। या बहुत आकस्मिक है। अभी अभी दोस्तों हमारे ही फैमिली में एक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल थी, हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों इस सब हमने बहुत नॉलेज किया। हम दोस्तों 10 से 12 साल मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में रहे हैं और खुद अपना निजी प्रैक्टिस किए। तो इस सारे अनुभव को हमने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। ये सब सारे अनुभव लेकर के लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए इसी पर्पज से हम ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे उनसे हमको बचना है, अगर उनको हम ये छोटे छोटे टिप्स अपनाकर बच सकते हैं। तो पहला है दोस्तों, अगर आपका वजन कम है तो वजन कम करें। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अपने खान पान में चेंजिंग करें। रोज़ कम से कम आधा घंटा 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करें। पहले स्लो करें फिर तेज करें, तेज के बाद हो सके तो उसमें दोस्तों दौड़ भी लगाएं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा, एक दिन आप आजमा के देखिए, आप पीछे की साइड होके, पहले पीछे की साइड होके चलेंगे तो आपके शरीर पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो पहले पीछे की साइड होके चलिए, फिर धीरे धीरे पीछे की साइड होके दौड़िए। ऐसा आधा किलोमीटर करिए, फिर 1 किलोमीटर करिए, फिर ये आधा किलोमीटर उसमें ऐड कर दीजिए। इसी ढंग से धीरे धीरे पहले 1000 मीटर, 1500 मीटर, इसी ढंग से आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वजन कम होता जाएगा। एक चीज़, जब भी रात में खाना खाएं, रात में खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे रहें। बैठने के बाद कम से कम 500 मीटर दौड़े। इससे आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा, खाना हजम हो जाएगा। और खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद ही कुछ पानी पिए। पानी उसके पहले नहीं पीना चाहिए। और रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद ही टहलें। तो ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं, अपनी फैमिली में बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं या टहल सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे, या यूट्यूब या जो भी टीवी वगैरह देखते हैं उसको आप देख के टाइम अपना पास करके ते भी वजन करने में। और अपने खाने की चीज़ें में फैटी चीज़ें ना खाएं। आपको वजन कम करना है। शुगर और बीपी, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए, हार्ट से बचने के लिए, इसलिए इस पर जो भी आप टिप्स अपना पाएँ वो टिप्स को अपनाएं, अपने खाने में ज़रूर कंट्रोल करें। उसके बाद दूसरा है योगा और मेडिटेशन। दोस्तों योगा बहुत बढ़िया रोल है। योगा के बहुत सारे बुकें हैं, योगा पे बहुत सारे मतलब वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जो भी योगा आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो योगा करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपका दोस्तों नींद अच्छी आएगी, योगा से भी आपको नींद अच्छी आएगी। आप डिप्रेशन में रहेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इस ढंग से जो भी योगा आप कर सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ा योगा करिए, फिर योगा को बढ़ा दीजिए। आजकल तो दोस्तों हर एक, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, हर एक जगह छोटे छोटे सेंटर हैं जो योगा के टिप्स है, योगा करवाते हैं। आप वहाँ पे जाके, कुछ लोग फ्री में करवाते हैं, कुछ लोग पैसे लेते हैं। जैसे भी आप जिसमें सक्षम हैं, पैसा दे के करने लायक हैं तो पैसा दीजिए, नहीं तो ऐसे करिए। उसके बाद दोस्तों 35 मिनट मॉर्निंग वॉक, जैसे हमने कहा 35 मिनट कम से कम मॉर्निंग वॉक कीजिए। आप अपना निकलिए, बच्चों को भी लेके निकलिए, पूरे फैमिली के साथ मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों फ्रूट और वेजिटेबल अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। फ्रूट जितना आप फ्रूट खाएंगे, ये नहीं होता कुछ लोग खाते हैं कि आपको शुगर हो गया, फ्रूट कम कर दीजिए। फ्रूट कम करने की बजाय आप वो जो फ्रूट खा रहे हैं उसमें जो आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा
उसको आप योगा से, उसको आप टहल घूम के उसको कम कर सकते हैं। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करिए, तले भुने चीज़ें कम करिए। और दोस्तों जीरो ऑयल कुकिंग, जीरो ऑयल यानी जीरो, अब तो कुछ ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि जो कि बिना तेल के खाना बनाना बताते हैं। जैसे सब्जी आप बना रहे हैं तो सब्जी में आप सब्जी भून दीजिए, भूनने के बाद उसमें दोस्तों क्या करिए, पानी का छींटा मारते रहिए, धीरे धीरे पानी के छींटा मारते सब्जी पक जाएगी। और उसमें बैलेंसेड यानी बैलेंसेड मसाला डालिए। जैसे एक एक्चुअली होता है तो कुछ मसाले मार्केट में ऐसे आ रहे हैं स्वाद बढ़ाने के लिए किसी चीज़ का मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे नहीं आता है। तो जो है सब्जी में आप अपना खुद पे घर पे पीस सकते हैं, मिक्सर सबके पास रहता है, तो मसाले से स्वाद आता है। तो ऐसा मसाला डालेंगे, मसाला आप खाएंगे तो आपको हेल्थ के लिए भी फायदा करेगा, आपका डाइजेशन भी बढ़िया रखेगा, जिससे आप ऑटोमेटिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फल फ्रूट वेजिटेबल पे ध्यान दें। हफ्ते में कम से कम एक दिन उपवास रहें अगर आपको एसिडिटी नहीं बन रही है। जिसको एसिडिटी बनती है दोस्तों उनको खाना जरूरी रहता है। तो अगर एसिडिटी भी बन रही है तो अपने आप को वेजिटेबल पे रखिए, व्रत जरूर रहिए, वेजिटेबल पे रखिए, जूस लीजिए, इससे अपने आप को पानी पी लिया करिए। तो दोस्तों एक दिन हफ्ते में अगर हम व्रत रहते हैं तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा करके आप आजमा लीजिए। और क्या हो गया, तनाव को कम करें, अच्छी नींद लें, शुगर बीपी तो हमको चाहिए तनाव, जितने हम तनाव में रहते हैं तो उससे तमाम बीमारियां घेरती हैं। इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखें, अच्छी नींद लें। नींद लेने के लिए जो भी प्रक्रियाएं करना है, अगर आप ठंडी के सीजन में हैं तो हल्का हाथ पावर सो के अपने आप को गर्म रखिए। अगर आप गर्मी में हैं तो शाम को सोने जाने के पहले हाथ पैर अच्छे से धुल लेंगे तो बढ़िया नींद आती है। और एक हवादार रूम होना चाहिए। तो ये सब टिप्स अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर आप दोस्तों 30 के बाद हैं या 20-25 के बाद हैं, आजकल तो शुगर वगैरह दोस्तों कोई उम्र वैलिड नहीं रह गई है। पहले क्या होता था, लोग कहते थे जो बहुत बड़े अमीर हैं उनको बीपी होता था, उनको हार्ट अटैक होता था, उन्हीं को शुगर होता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ आज के ज़माने में उल्टा हो गया है। आप 20 के हैं, 15 के हैं, पता चला इनकी बीपी डाउन है, इनको भी बीपी हो गया है। ये सब लाइफ स्टाइल, खाने पीने की चीज़ें, ज़्यादा फास्ट फूड हम खा रहे हैं, इस सबको आपको स्वस्थ रहना है तो अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए इस सबको अवॉइड करिए, सॉलिड खाना खाइए, ज़्यादा फल फूल खाइए, वेजिटेबल खाइए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए, मार्केट की चीज़ें मत खाइए, क्योंकि मार्केट में जो भी चीज़ें वो मसाले से स्वाद उसको बढ़ाते हैं। बाकी वहाँ पे तो एकदम घटिया तेल का प्रयोग किया जाता है, चाहे जहाँ का खाना हो जाए। हम देखा है दोस्तों। अभी आप दुकान पे चले जाइए, किसी एक हमारे जानने वाले हैं, उनकी थोक की दुकान है, तो वहाँ पे तेल पामोलिन ऑयल ही सब लेकर के छान भून करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए, अपने घर के खाना खाइए, वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए। और अगर हमने जैसे कहा कि अगर आप बहुत मोटे हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो आप 25 के हों या 20 के हों, तो दोस्तों साल में 2 महीने 3 महीने पे अपने बीपी, अपने शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करते रहिए, चेक करवाते रहिए। इसके लिए दोस्तों अब आपको बीपी में डॉक्टर पास नहीं जाना है। 1000, 1200, 1500 रुपए की आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिल जाती है। आप अपने बाह में लगाइए, कस दीजिए और वह बता देगा आपका पल्स कितना है, आपकी बीपी कितना है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों और इसी ढंग से शुगर की भी मशीनें आती हैं। शुगर की मशीनें दोस्तों 1000-1200 रुपये में आपको शुगर मशीन मिल जाएगी। उसके साथ में किट होता है, आपको कैसे चेक करना है इसके लिए यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। नहीं तो उसी मशीन पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। आप हाथ में नीडल चुभेंगे, ब्लड निकलेगा, उस किट पे डाल देंगे और आपका बीपी, शुगर आपके सामने हो जाएगा। तो शुगर जो होना चाहिए वो खाने के पहले दोस्तों, यानी खाने के पहले आपका 100 होना चाहिए, खाने के बाद 140 होना चाहिए। ऐसे आप नॉर्मली जान सकते हैं। और रही बात बीपी की दोस्तों, बीपी उम्र के हिसाब से होती है। अगर आप 20 से 30 के अंडर में हैं तो 120/80, 125/80, 120/90 इतने पर रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर बीपी अप डाउन हो रहा है तो
तो अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके अपने आप को चेकअप करवाते रहिए। उससे रिलेटिव मेडिसिन लीजिए, नहीं मेडिसिन लीजिए, पहले कंट्रोल करिए, योगा से कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज के कंट्रोल करिए, खाने पीने से कंट्रोल करिए, मोटे हैं तो अपने आप को पतला करिए, उसके लिए जो भी करना हो। तो दोस्तों ये सब तमाम छोटी छोटी जानकारी, छोटे छोटे अपने खान पान में हम बदलाव ला करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके हम शाकाहारी भोजन खाएं, मीट मसाले वाली या दोस्तों मीट, गोश्त, मछली इसका त्याग कर दें और वेजिटेबल खाएं। पहले के ऋषि मुनि ज़्यादा वेजिटेबल खाते थे, जिसकी वजह से 100 साल तक स्वस्थ रहते थे। आज भी पहले के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं। तो दोस्तों अगर इस पर चर्चा किया जाए बहुत लंबा हो जाता है, तो ये इतना जान लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने दिनचर्या में बदलाव करें। ये जानकारी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, जिससे सबके पास ये जानकारी, ऐसा नहीं है कि जानकारी कौन नहीं सुन सकता है। आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्तेदार हो, इस जानकारी सबसे शेयर की जा सकती है और सब लोगों में बैठ के सुनी जा सकती है। यही जागरूकता ही सबसे ज़्यादा मुहिम है। इसी पर्पज से हमने इस चैनल को बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सबको ये जानकारी पहुंचाएं और अपने जानकारी लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखें। आपने जो हमारे विचारों को सुना, एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।